मार्ग संक्रमण सूक्ष्म जीवों से होने वाला संक्रमण है। अधिकांश यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन कभी-कभी यह फंगस और वायरस द्वारा भी फैलता है। यह मनुष्यों में होने वाला सबसे आम संक्रमण है। यूटीआई आपके मूत्र मार्ग में कहीं भी हो सकता है। मूत्र मार्ग से तात्पर्य गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग आदि से है। निचले मूत्रमार्ग संक्रमण से मूत्राशय और मूत्रमार्ग तथा ऊपरी हिस्से में मूत्रवाहिनी और गुर्दे प्रभावित होते हैं। हालांकि निचले हिस्से का मूत्रमार्ग संक्रमण अधिक आम और गंभीर है। पुरुषों की तुलना में यह संक्रमण लड़कियों और महिलाओं में ज्यादा होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है, लेकिन जननांगों की संरचना कहीं न कहीं इसके लिए उत्तरदायी है। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर जैनिल बागवड़े से, जो कि सीनियर यूरोलॉजिस्ट, यूरोऑक्नोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक यूरोसर्जन, ट्रांसप्लांट सर्जन और एंड्रोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस एचओडी हैं यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट टेंडरपॉम हॉस्पिटल में। हेलो एंड वेलकम टू ONN न्यूज़। मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको ऐसे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो हमें बहुत से रोगों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टेंडरपॉम हॉस्पिटल से डॉक्टर जैनिल बागवड़े। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। और आज मैं आप सबको यूटीआई के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी बीमारी हो उसको हम लोग बिना इलाज किए अगर छोड़ देते हैं तो वो आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी लैंग्वेज में ये क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि ये पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है। इसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है यूरेथ्राइटिस, मतलब पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें इन्फेक्शन होना। एक होता है सिस्टाइटिस, जिसका मतलब है ब्लैडर यानी जहाँ पेशाब स्टोर होती है वहाँ इन्फेक्शन होना। थर्ड होता है पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी में इन्फेक्शन होना। किडनी वाला इन्फेक्शन सबसे सीवियर होता है और बाकी दोनों इन्फेक्शन कम सीवियर कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कभी भी किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके पीछे कुछ लक्षण छुपे होते हैं जिनकी वजह से हमें वो बीमारी होती है। तो जो यूटीआई होता है इसके पीछे ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? यूटीआई में सबसे कॉमन जो होता है वो है पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब में ब्लड आना और रात को बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ना। ये सब चीज़ें कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है। सर, हम आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो यूटीआई होता है क्या ये पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ज़्यादा होता है? ऐसा कुछ मिथ है या ये सच है? नहीं, डेफिनेटली फीमेल्स में, महिलाओं में ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। उसके काफ़ी कारण ये भी होता है कॉमनली कि जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब का रास्ता होता है, वो मेल्स में ज़्यादा लंबा होता है, फीमेल्स में छोटा होता है। इससे जो इन्फेक्शन एंटर करने की संभावना रहती है वो फीमेल्स में ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से फीमेल्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमनली होता है। और अगर मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत होने की संभावना है और उसको ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। फीमेल्स में जो पहला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो एपिसोड होगा वो कॉमन है, लेकिन फिर अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी एक कंसर्न की बात रहेगी। सर, किसी भी बीमारी में कुछ रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से हमें उनका इलाज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो यूटीआई का जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर्स में हम बात करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़। अगर किसी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है किसी पेशेंट का, तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरी बात है कि किसी को स्टोन डिजीज़ है, जैसे किडनी में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है या ब्लैडर में कोई स्टोन है, तो इसके वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी चीज़ें हैं वो कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, जिस कोई डिफरेंट टाइप का मतलब किडनी का शेप एबनॉर्मल है, पोजीशन एबनॉर्मल है, रिफ्लक्स है, मतलब पेशाब की थैली में से किडनी में यूरिन जा रही है। ये सब चीज़ें जो कंजेनिटल एनोमलीज में आती हैं, इनमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है।
सर, इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की बात कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें है कि पानी का सेवन, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, जो लगभग नॉर्मल टाइम में 3 to 4 लीटर्स के अराउंड होता है पर डे। एक दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है मिनिमम। अगर आप इसमें काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है या आउटडोर काम कर रहे हैं जहाँ धूप वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये 1 लीटर तक और बढ़ाया जा सकता है। तो इतना पानी आपको कम से कम पीना चाहिए। सर, अब हमने लक्षण और बचाव की बात करी, अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो क्या यूटीआई में पुरुषों के ट्रीटमेंट में और महिलाओं के यूटीआई के ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? नहीं, ट्रीटमेंट तो दोनों का सेम ही होता है। जैसे सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम ट्रीट करें। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल किया जाए। इन्फेक्शन यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर के द्वारा हम ये जानते हैं कि कौन सी ऑर्गेनिज्म से ये यूरिन इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर इंसान को हुआ है और उसमें कौन सी दवाई काम करेगी, ये चीज़ें हम जानते हैं। उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट नहीं होता है, बट हर इंडिविजुअल में ये अलग अलग होता है। जिस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर, इस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बाद क्या इसके दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये अगर एक बार इन्फेक्शन क्योर हो जाए उसके बाद दोबारा होने के चांसेस होते हैं कभी कभी। जैसे सबसे उसका कॉमन कॉज है कि या तो ट्रीटमेंट कंप्लीट ना किया गया हो, कोई रिस्क फैक्टर्स हो पेशेंट्स में, जैसे डायबिटीज़ हो जो अनकंट्रोल्ड हो, अभी कंट्रोल नहीं की गई हो, स्टोन्स हो, स्टोन्स को भी निकालना जो बहुत ज़रूरी है, या उसको मेडिकली ट्रीट करें या सर्जिकली, लेकिन स्टोन्स का एब्सेंस ऑफ स्टोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बार बार यूरिन इन्फेक्शन ना हो। सर, चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सुझाव दीजिए, क्या सजेशंस देंगे आप कि उन्हें आगे चल के ऐसी कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अधिक से अधिक पानी का सेवन करना है, साफ़ सफाई से रहना है, अपने क्लीनलीनेस पे और हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है आपको। कोई भी अगर आपको सिम्टम है इस तरह का तो जल्द से जल्द आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उसका समाधान लीजिए, ठीक है। और जो भी एडवाइस यूरोलॉजिस्ट दे रहे हैं आपके, उसके अच्छे से फॉलो कीजिए और हमेशा हेल्दी रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जैनल बागवाड़े, जिन्होंने हमें बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई क्या होता है, ये किन लक्षणों की वजह से होता है, इसके पीछे क्या कारण छिपे होते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करवाएं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर इससे कैसे बच सके। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के बारे में उससे डिस्कस करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में।